100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है? कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है। आपने बोया था वो काट लिया, वो है दी 100 लीग्स। और उसके अंदर मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान के 45 खिलाड़ियों ने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था। और पिछले साल इस लीग का महंगा तरीन बॉलर नसीम शाह था। और इस साल जनाब अगर आप ये देखें तो नसीम शाह, साइम अयूब और इमाद वसीम, ये तीनों खिलाड़ियों को नहीं लिया गया। कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स दे आर अनसोल्ड इन द 100। क्या वजूहात हैं, क्या हो सकती है? क्योंकि 100 ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया ही नहीं है, एक को भी नहीं लिया। देखे भाईजान, एक महीना जरा भाईजान बात सुन लिया करें, आप हमसे मत प्लीज ना, हमसे टूटा हूँ मैं इस टाइम। देखे मैं इस टाइम अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी हूँ, चूड़ियां, मैं विधवा हूँ। क्या ये साजिश है जो चल रहा है पाकिस्तान में कि अब द 100 में भी जो आईपीएल के ओनर्स हैं उन्होंने काफी 4 टीमें द 100 की भी खरीद लिया उन्होंने? रिजवान बाबर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पे तो पहले ही दरवाजे बंद हो गए थे। एक चीज आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खत्म होती जा रही है, वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अरे ये वो ये है कि दी 100 में 4 ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जहां पर आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं या आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने स्टेक परचेज करनी है। इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। पहले तो आपको बताता हूं ना कि बड़े बड़े नाम कौन से हैं। मुझे 2 नामों के ऊपर हैरत है, एक मोहम्मद आमिर का, दूसरा इमाद वसीम का। मैं तो सच्ची बातें आपको ढूंढ ढूंढ के बताता हूं, आपको वो कड़वी लगती हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। शादाब खान जो कि पाकिस्तान टीम से ड्रॉप इसलिए हुए थे कि शादाब की बॉलिंग पाकिस्तान टीम के लिए एक बोझ बन गई थी। चाहे वो वनडे का फॉर्मेट है, चाहे वो T20 का फॉर्मेट है, शादाब खान स्ट्रगल कर रहे थे। अब शादाब खान को क्या करना था? डोमेस्टिक में वापस जाना था। आपका T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक का जो शादाब खान ने खेला है उसमें 6 मैचों में शादाब खान ने कोई विकेट नहीं ली, 0, 24 रन बल्ले के साथ स्कोर किए। और आप हैरान रह जाएंगे, इन 6 मैचों में शादाब खान ने सिर्फ 18 बॉलें फेंकी। T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 18 बॉलें फेंकने के बाद वो सीधा पाकिस्तान टीम में एज वाइस कैप्टन कमबैक कर रहे हैं। अफगानिस्तान के एक बॉलर को ले लिया गया, इमाद वसीम, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब आप ये देखो वजह क्या हुई। जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो ना तो आपकी टीम ने पैसे लगे हुए होते हैं। जहां आपका पैसा लगा हुआ होता है ना, पैसा सिर्फ फेंका जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये मेंटोर 60 लाख, ये 50 लाख, ये 13 लाख, ये 14 लाख। अब वो जिसे कहना चाहिए भानमती का कुंभा जब जोड़ा जाता है ना, वहां पैसे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर एक एक ठोक बजाकर पैसा खर्च किया जाता है। किस खिलाड़ी है उसकी तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब आप भले कहते रहो कि हमारे पाकिस्तानी पटखू जो है वो पूरी दुनिया में लाई के तहसीन है। आप देख लो, पिछले साल सबसे महंगा खिलाड़ी था नसीम शाह। मेरा ख्याल उन्होंने वो जो महमूद भाई की निकल रही है ना तोंद, वो तस्वीरें उन्होंने देख ली और हालिया उन्होंने आपके वर्ल्ड कप के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कारकर्दगी देख ली, उसके बाद उन्होंने नहीं लिया। क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूं। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा हुआ था, उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंट ब्रोकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जिसमें रजिस्टर जिन्होंने किया था, शादाब खान ने रजिस्टर किया था, नसीम शाह ने रजिस्टर किया था, मोहम्मद आमिर तक, ये तीनों के तीनों अनसोल्ड गए हैं।
साइम अयूब भी अनसोल्ड, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हुसनैन, जमान खान, आजम खान, उसामा अमीर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अजान हफैज, साहिब फरहान। बहुत लंबी लिस्ट है, कोई एक प्लेयर भी जगह नहीं बना पाया। अब इसकी रियलिटी आपको बताऊं क्या है? रियलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते हैं। शादाब भाई को भी नहीं लिया, हसनैन भाई को भी नहीं लिया, लेकिन ये सारे पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। मतलब आप अंदाजा करें, जो आदमी 100 लीग में जगह नहीं बना सका वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर शादाब खान वाइस कप्तान है। तो बहरहाल जो होगा T20 के अंदर वो तो अब देखा जाएगा। तो ये इन तमाम चीजों का लुब्बे रुबाब है कि दी 100 में भी आपको किसी ने नहीं डाला। और किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब मेरा सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि लीग्स वाले आपसे तंग आ चुके हैं, जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं, 70s वाली क्रिकेट T20 में आप जो 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग की बारी आती है तो आप एक एक ओवर में 20 से कम रन खाते नहीं है। तो आप किस मुंह से और किस बुनियाद पे आप जो है वो इतनी बड़ी लीग्स में अपना नाम देते हैं? सवाल तो ये बनता है ना, आप T20 में 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं और ये तो द 100 लीग है। यहाँ पर तो उनको सारे सुट्टा मार चाहिए कि भैया जो ऐसी काबिलियत रखते हो कि ओवर में 3-3, 4-4 छक्के लगा सकते हो। आप T20 को टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, ODI को पता नहीं क्या बना के खेल रहे होते हैं, टेस्ट का तो बिल्कुल ही आप मर्डर कर देते हैं। और आप किस बुनियाद पे जो द 100 में अपना नाम दे रहे थे? और नाम कौन कौन से मैन खिलाड़ियों ने दिए हुए थे आपको मालूम है? बाबर आजम ने नाम दिया हुआ था, मोहम्मद रिजवान ने नाम दिया हुआ था, उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने नाम दिया हुआ था, उसामा मीर ने, आजम खान ने नाम दिया हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए मोहम्मद आमिर ने भी अपना नाम दिया हुआ था, यानी कि नसीम शाह ने अपना नाम दिया हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी इतनी हाइप बनती है उनको बाहर कोई लीग वाले मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बेंगलोर हो या कोई भी, आप वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। चेन्नई की नेट वैल्यू आपको पता है टोटल 11,000 करोड़ रुपए, आरसीबी की आई थिंक कोई 9,500 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये इनकी नेट वैल्यू हो चुकी है। एक नई जो आईपीएल की टीम है जिसका नाम लखनऊ है, उसकी भी 7,000 करोड़ की जो है वो नेट वैल्यू है। आपको इतना पता है? और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ 800 करोड़ की जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि भाई वो वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो हो रहा है। और वैसे भी ये जो दी 100 लीग है, ये है तो नाम के अंग्रेजों की लीग, लेकिन इसके ऊपर कब्जा पूरा अपने मोटर भाई का है। पूरी इंडिया ने दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है और क्योंकि पैसा है तो कब्जा करेंगे ना। भैंस की टंग हमारी तरह तो नहीं है ना। उनके प्लेयर्स देख लो, आईपीएल के अलावा किसी और लीग में जाकर खेलते हैं? कहीं पर दुनिया में आपको एक भी इंडियन एक्टिव प्लेयर नजर नहीं आता। जो रिटायर हो जाते हैं ना, वो भी मजे मजे के लिए कभी जाकर कभी साउथ अफ्रीका में खेल लिया, कभी इंटरनेशनल में खेल लिया, सिर्फ और सिर्फ मजे के। जय हिंद दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब लीग्स का मौसम शुरू होने वाला है। इंग्लैंड में होने वाली 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर ने रजिस्टर किया था, लेकिन एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। ये जानकर पाकिस्तानियों ने अपने प्लेयर को भला बुरा कहा और कुछ लोगों ने बताया कि 100 लीग में भारत के ओनर होने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया गया। दोस्तों, पाकिस्तानी प्लेयर को ना लेने की वजह उनका प्रदर्शन है। अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो सब उनको सिलेक्ट करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। हर बार भारत कोई कसूरवार बोलने वाला पाकिस्तान इसके बारे में कभी नहीं बोलेगा। दोस्तों, हमने देखा कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आया इसके बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।